बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। आज हमने तीसरे दिन का काम करना है। तीसरे दिन का काम तुलबा तालिबात, तीसरे दिन के काम में हमने मश्क़ी सवालात करने हैं। मश्क़ी सवालात। तुलबा तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 3 जी खोल लिया। तुलबा तालिबात, पहला सवाल दिया गया है ने अल्फाज। ने अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। ये हमने नज़्म में पढ़े हैं जी। एक बार आपको दोबारा ये अल्फाज पढ़ा दिए जाएंगे ताकि आपको इनके मानी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सवाल नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। किताब का सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए। नंबर 1, खुशनुमाई। क्या लफ्ज़ है? खुशनुमाई। इसका मतलब है खूबसूरती। क्या मतलब है? खूबसूरती। नंबर 2, कोंपलें। कोंपलें वो छोटी पत्तियाँ जो ताज़ा फूटी हो। नंबर 3, क़ादिर। क्या लफ्ज़ है? क़ादिर। हर किस्म की कुदरत रखने वाला, ताकत रखने वाला। अगला लफ्ज़ है हिकमत। हिकमत का मतलब है अक़ल या दानाई। अक़ल या दानाई। नंबर 5, भाने लगा। नंबर 5, भाने लगा। इसका मानी है
अच्छा लगने लगा। नंबर 6, दल। क्या लफ्ज़ है? दल, जिसका मानी है गिरोह, बादलों का तय दर तय इकट्ठा होना। नंबर 7, रुत। रुत का मानी है मौसम। क्या मानी है? मौसम। नंबर 8, थरथराना। इसका मानी है कांपना। अगला लफ्ज़ है नादिर। नादिर का मतलब है नायाब। नंबर 10, कवि। कवि का मानी है ताकतवर। क्या मानी है? ताकतवर। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2, कॉलम मिलाकर शेर मुकम्मल करें। कॉलम मिलाकर शेर मुकम्मल करें। तुलबा तालिबात, कॉलम अलिफ में मिसरे लिखे गए हैं और कॉलम बे में भी इस नज़्म के मिसरे लिखे गए हैं। आपने कॉलम अलिफ के मिसरे को कॉलम बे के मिसरे से मिलाकर शेर मुकम्मल करना है। देखिए, कॉलम अलिफ में नंबर 1 है हर चीज़ की अदा निराली। हर चीज़ की है अदा निराली। इसे आप कॉलम बे में मिलाएंगे। हिकमत से नहीं है कोई खाली। हिकमत से नहीं है कोई खाली। अगला देखिए, नंबर 2, जाड़े से बदन है थरथराता। इसे आप मिलाइए कॉलम बे में हर शख्स है दिन में धूप खाता। हर शख्स है दिन में धूप खाता। तीसरा देखिए, गर्मी ने जमीन को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। भाने लगा
हर किसी को साया। अगला देखिए नंबर 4, पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े। इसे आप मिलाएंगे, हर शय के बना दिए हैं जोड़े। अगला देखिए नंबर 5, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। दिन को बख्शी अजब सफाई। तुलबा और तालिबात, सवाल नंबर 2 कॉलम मिलाकर शेर मुकम्मल करें। मुकम्मल हुआ। अब आपने सवाल नंबर 3 करना है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों का जवाब लिखें। दिए हुए सवालों का जवाब लिखें। अपनी कॉपीज निकाल लीजिए। जी निकाल ली, कॉपीज रेडी कीजिए। आपने ये नज़्म पढ़ी है। इस नज़्म को ज़हन में रखते हुए आपने इन सवालात के जवाबात लिखने हैं। कॉपीज रेडी कर लीजिए। जी कॉपीज निकालनी है आपने। निकाल लीजिए। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल देखिए। सवाल नंबर 1 है, हर शय के बना दिए हैं जोड़े, इससे क्या मुराद है?
हर शय के बना दिए हैं जोड़े, इससे क्या मुराद है? जवाब लिखिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में बनाई है या पैदा की है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़ों की सूरत में पैदा की है। मसलन या मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज़ के जोड़े बनाए हैं जिनमें इंसान, जानवर, और परिंदे वगैरह
परिंदे वगैरह शामिल हैं। परिंदे वगैरह शामिल हैं। परिंदे वगैरह शामिल हैं। मेरे पास नीचे जगह कम है। आप देखें कि ये शामिल हैं, मैं ऊपर रेस करके लिख रही हूँ यहाँ पर। शामिल हैं। इंसान, जानवर और परिंदे वगैरह शामिल हैं। इसके बाद आपने सवाल नंबर 2 करना है। आपने इस नज़्म में कुछ मौसमों के हवाले से पढ़ा है। उन मौसमों के आपने नाम लिखने हैं और उसमें से एक मौसम की खुसूसियात लिखनी है। सवालों के जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 2, इस नज़्म में जिन मौसमों का जिक्र हुआ है उनके नाम लिखें। इस नज़्म में जिन मौसमों का जिक्र हुआ है उनके नाम लिखें और किसी एक मौसम की खुसूसियात लिखें। खुसूसियात लिखें। कौन कौन से मौसम आपने इस सबक में पढ़े हैं? जी, इस नज़्म में आपने 4 मौसम पढ़े हैं: जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात। जाड़ा, गर्मी, बहार और
नंबर 4 बरसात। तुलबा और तालिबात, ये 4 मौसम आपने इस नज़्म में पढ़े हैं। अब आपने इन 4 में से किसी एक मौसम की खुसूसियात लिखनी है। आप सोचिए कि आप इनमें से किस मौसम की खुसूसियात लिखेंगे। जाड़ा, गर्मी, बहार या बरसात, बताइए। सोचें आपको कौन सा मौसम पसंद है और आप किस मौसम की खुसूसियात लिखेंगे। मौसम सरमा की जाड़ा का मतलब है यहाँ पर मौसम सरमा। मौसम सरमा की, मौसम बहार की, मौसम गर्मा की या मौसम बरसात की, बताइए। आप यहाँ पर मौसम बहार की खुसूसियात लिखेंगे। मौसम बहार, इस मौसम में पहले आप हाइडिंग दीजिए। मौसम बहार की खुसूसियात। नंबर 1, इस मौसम में फूल खिलते हैं। इस मौसम में फूल खिलते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखें, इस मौसम को या आप लिख लीजिए कि इस मौसम में बाग का इस मौसम में फूल खिलते हैं। सबसे पहले है इस मौसम में फूल खिलते हैं। नंबर 2, इस मौसम में बाग का हर जर्रा खूबसूरत
खूबसूरत नजर आता है। नजर आता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए। इस मौसम को मौसमों का तीसरा पॉइंट है, इस मौसम को मौसमों का बादशाह कहा जाता है। कहा जाता है। ये है आपके सवाल नंबर 2 का जवाब। लिख लीजिए। तुलबा और तालिबात, इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। अब हम चौथे दिन का काम करेंगे। चौथे दिन का काम। तुलबा और तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में आपने सवाल नंबर 3 शुरू किया था। सवालों के जवाब लिखें। आज इसका सवाल नंबर 3 करना है। देखिए, हिकमत से नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है। ये मिसरा लिखा गया है, इससे क्या मुराद है। तुलबा और तालिबात, ये आपने नज़्म में पढ़ा है, इसका जवाब देख लीजिए। खुदा की बनाई हुई कोई चीज़ मसलहत से खाली नहीं है। हर चीज़ के पैदा करने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। ये है सवाल नंबर 3 का जवाब। लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? 2 बातें बताएं। अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? 2 बातें बताएं। जवाब लिखिए। नमाज अदा करके या नमाज अदा करने से अल्लाह
ताला का अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसके अलावा दुआ के ज़रिए शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। दूसरे और तीसरे शेर की नस्र बताएं या बनाएं। कि जो दूसरा और तीसरा शेर यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप नस्र की सूरत में किस तरह से लिखेंगे। सवाल नंबर 5। दूसरे और दूसरे और तीसरे शेर की नस्र बनाएं। अपनी किताब सामने रखिए, देखें दूसरा शेर क्या है। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। लिखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को नायाब तरीके से बल्कि आप लिखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उम्दा तरीके से
उम्दा तरीके से पैदा किया है। पैदा किया है और अल्लाह की और अल्लाह की और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में या हर शय में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। अब तीसरा शेर देखिए। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। लिखें, अल्लाह ताला ने दिन को रोशन बनाया है। दिन को रोशन बनाया है और रात को सितारों से पुर रौनक बनाया है। ये है सवाल नंबर 5 का जवाब, लिख लीजिए। सवाल नंबर 3, सवालों के जवाब लिखें, मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है, मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4, इस हम्द का कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? कौन से लिखा हुआ है, इसे आप दुरुस्त कर लें। कौन सा शेर आपको सबसे अच्छा लगा है, उसके हवाले से आपने ग्रुप्स की सूरत में गुफ्तगू करनी है। ये आपने सवाल खुद करना है। आपको जो शेर इस नज़्म का पसंद आया है वो आप अपने 2 या 3 दोस्तों का ग्रुप बनाएं और एक दूसरे को सुनाएं और फिर उसके हवाले से बात करें। अगला सवाल देखिए, लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5, दिए हुए हरूफ की मदद से खाली जगह पुर करके हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। दिए हुए हरूफ की मदद से
दिए हुए हरूफ की मदद से खाली जगह पुर करके हम आवाज अल्फाज बनाएं। क्या अल्फाज दिए गए हैं, क्या हरूफ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। अलिफ, लाम, दाल, अलिफ, लाम, दाल, और रे। ये 4 हरूफ दिए गए हैं। इनकी मदद से हम आवाज अल्फाज बनाने हैं। देखिए, नून, रे, अलिफ, ये इस तरफ अलिफ है और खई इस तरफ ये। इन हरूफ की मदद से आपने यहाँ पर एक ऐसा हर्फ लिखना है कि हम आवाज अल्फाज बन जाएं। नून, अलिफ, डैश, अलिफ, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। नून, अलिफ, डैश, अलिफ, कॉफ, रे, रे। एक और है जीम, वाव, डैश, बड़ी,
वाओ घ। तुलबा व तालिबात, अब आपने इन हरूफ की मदद से, कौन से हरूफ? अलिफ, लाम, दाल, रे, इन हरूफ की मदद से यहाँ पर खाली जगह को पुर करना है और दो दो हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नून, रे, अलिफ। यहाँ पर ऐसा कौन सा लफ्ज़, ऐसा कौन सा हर्फ लिखा जाए कि हम आवाज़ अल्फाज बने? अगर हम यहाँ पर लिखें दाल तो क्या बनेगा? नहीं। आप यहाँ पर लिखेंगे लाम तो हम आवाज़ अल्फाज क्या बनेंगे? निराली, ये देखिए निराली, और दूसरा लफ्ज़ बनेगा खाली। क्या बना? निराली और खाली। निराली और दूसरा हम आवाज़ लफ्ज़ है खाली। दो अल्फाज बने हैं। आगे देखिए, बे वाओ, यहाँ पर ऐसा कौन सा लफ्ज़ लिखा जाए कि हम आवाज़ अल्फाज बने? क्या लिखेंगे? दाल नहीं, रे नहीं। अगर लाम लिखें तो क्या बनेगा? बोलें और खोलें। बोलें और दूसरा लफ्ज़ है खोलें। अगला देखिए, इसमें क्या लिखेंगे? दाल तो क्या बना? नादिर, नादिर, और दूसरा लफ्ज़ है कादिर। नादिर और कादिर। अगला देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे रे तो क्या बना? जोड़े, और दूसरा लफ्ज़ है घोड़े। जोड़े और घोड़े। ये हैं हम आवाज़ अल्फाज। आपने खाली जगह को पुर करके हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 5 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6, कवायद सीखें। मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज चुनकर
मुतल्लका कॉलम में लिखें। मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज चुनकर मुतल्लका कॉलम में लिखें। मिसाल देखिए, क्या जुमला है? शेर बहादुर और गीदड़ बुज़दिल होता है। ये जुमला दिया गया है। मुतज़ाद अल्फाज इसमें क्या हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। मुतज़ाद अल्फाज पहली जो मिसाल दी गई है उसमें उन्होंने मुतज़ाद अल्फाज लिखे हैं। कौन कौन से? बहादुर और बुज़दिल। अब आप इस मिसाल की मदद से बाकी जुमले देखें और इन जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। पहला जुमला है दिन रात मेहनत करने वाले लोग कामयाबी हासिल करते हैं। तो इसमें मुतज़ाद अल्फाज कौन से हैं? जुमला गौर से पढ़िए। एक लफ्ज़ है यहाँ पर दिन और दूसरा लफ्ज़ है रात। देखिए, दोनों ही मुतज़ाद अल्फाज हैं, दिन रात। अगला देखिए, नंबर 2, गर्मी हो या सर्दी असलम छुट्टी नहीं करता। इसमें मुतज़ाद अल्फाज क्या हैं? गर्मी और सर्दी। क्या हैं? गर्मी और सर्दी। तीसरा देखिए, नंबर 3, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। फूल के साथ कांटे भी होते हैं। इसमें मुतज़ाद अल्फाज हैं फूल और कांटे। फूल कांटे। नंबर 4, जिंदगी में खुशी के साथ गम भी होते हैं। इसमें क्या है मुतज़ाद अल्फाज? खुशी, गम। अगला देखिए, नंबर 5, इंसान और हैवान सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इसमें हैं मुतज़ाद अल्फाज कौन से? इंसान
इंसान, हैवान। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ। आगे देखिए, पढ़ें। सवाल नंबर 7 दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग के साथ पढ़ें। ये कुछ अशार लिखे गए हैं और इनको आपने सुर के साथ नग़मे की सूरत में पढ़ना है। लय और आहंग का मतलब आपको बताया गया था। क्या मतलब है? नग़मे और सुर के साथ पढ़ना। जी, पढ़िए। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये रात और तारे, ये आग और मट्टी, हवा और पानी, सभी कुछ खुदा ही की है मेहरबानी। कोई चीज़ अंदर रखी है कि बाहर, समंदर की तह में है या है ज़मीं पर। ये किसने लिखा है? इसको लिखने वाले शायर का नाम है हफीज़ जालंधरी। आगे देखिए, सवाल नंबर 8 कुछ नया लिखें। तुलबा और तालिबात, यहाँ पर आपको 4 तस्वीरें दी गई हैं। आपने इन तस्वीरों के बारे 2-2 जुमले लिखने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर चाँद और सितारे बने हुए हैं, इनके मुतालिक आपने 2 जुमले लिखने हैं। मसलन, सितारे रात के वक्त चमकते हैं। इस तरह से जो बाकी तस्वीर दी गई हैं उनके मुतालिक आपने 2 जुमले लिखने हैं। तुलबा और तालिबात, सवाल नंबर 8 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा चौथे दिन का काम मुकम्मल हुआ और सबक नंबर 1 नज़्म हम्द मुकम्मल हुई। तुलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। तुलबा और तालिबात, इंशाअल्लाह अब आपके स्कूल खुलने वाले हैं। आपको जो लेक्चर्स भेजे गए हैं आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। जब आप दोबारा स्कूल आएंगे तो आपसे इनके टेस्ट लिए जाएंगे। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए।